हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ निकुंज बिहारी मल्लिक एंड मैं स्वागत करता हूं आप सबको ये हमारा आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय एन.बी. मलिक। प्रीवियस क्लास में हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर दिया था। आज नेक्स्ट जाएंगे वही एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले प्रीवियस एपिसोड को और प्रीवियस क्लास को अच्छी तरह से देख लीजिए, चाहे कि पुराने जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था तुमको याद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। 10 students of class X took part in a mathematics quiz. अच्छा, if the number of girls is 4 more than boys, find the number of boys girls who took part in the quiz. एंड ये बोला है इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। फॉर्म पहले फॉर्म द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये स्टेटमेंट दिया है, इक्वेशन को फॉर्म करो और ग्राफिकली इसको सॉल्व करो, ये क्वेश्चन दिया है। तो 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास एक्स में स्टूडेंट 10 है, यानी बॉयज और गर्ल्स मिला के 10 है। समझ गया? लेट द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। अच्छा, बॉयज़ को हमने एक्स लिया, गर्ल्स को वाई लिया। अच्छा, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिला के तो क्लास 10 में है, तो क्लास 10 का स्टूडेंट 10 है। तो 10 मतलब बॉयज़ भी ये 10 के अंदर आएंगे और गर्ल्स भी ये 10 के अंदर आएंगे। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स मिला देने से तो 10 होगा। ऐसा हम तो नहीं बोल सकते हैं 10 बॉय ओनली बॉयज़ है और नहीं बोल सकते हैं 10 गर्ल्स है। तो बॉयज और गर्ल्स मिला के 10 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 10, ये बन गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमको मिल गया। अभी जाएंगे इक्वेशन 2 पे। देखो, बॉयज और गर्ल्स मिला के 10, तो यही पे एक इक्वेशन आ गया, ये स्टेटमेंट से एक इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन जाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स, यही से नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, यही से दूसरा इक्वेशन आएगा। एगेन क्या बोलता है? नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब गर्ल्स क्यों ये है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज मतलब इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब वाई। गर्ल्स मतलब देखो, गर्ल्स का हमने वाई लिया। ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर मतलब प्लस, यही से 4 मोर कहाँ, किसी से ना, बॉयज जितना था उससे 4 मोर। बॉयज कितना था? बॉयज था x। समझा? देखो दोबारा समझाता हूँ। नंबर ऑफ गर्ल्स ये गर्ल्स इज मतलब इज इक्वल टू इज 4 मोर मतलब प्लस, लेस मतलब माइनस, 4 मोर मतलब 4 प्लस, किससे 4 मोर ना, बॉयज से। बॉयज था ये, यही से 4 मोर, ये गर्ल्स बॉयज से 4 मोर, मतलब ये आएगा सेकेंड इक्वेशन। तो ये y को उधर ले चलेंगे, ये पार्ट y को अगर ये सबको इधर ले आओ, नहीं तो इसको उधर ले चलो, एक इक्वेशन बन जाएगा। y को अगर उस साइड लेंगे, इस साइड y था 0 बन गया, इज इक्वल टू ये प्लस y उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो ये था x प्लस y उधर गया तो माइनस y प्लस 4, और इसको यहीं पे लिख देंगे x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 1 2 को लेकर ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे। अगर ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे तो पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे। y का वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करके निकालेंगे, उसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे और इसके बाद हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और दो इक्वेशन का जो कॉमन पॉइंट आएगा वही होगा उसका सॉल्यूशन। क्लियर है? तो चलो पहला इक्वेशन आता है, देखो इक्वेशन को हम यहीं पे 2 लिख देंगे, इक्वेशन 1 2 को। देखो इक्वेशन 1 आया, इक्वेशन यहीं पे लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 आया x माइनस वाई, ये प्लस 4, अगर 4 को उधर लेंगे तो माइनस 4 भी हो जाएगा, नहीं तो प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। अगर ये 10 को भी इधर ला सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सॉल्व करने का तरीका सेम है। क्लियर? चलो पहले इक्वेशन 1 को लेंगे, उससे कोऑर्डिनेट निकालेंगे और ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? देखो पहला आया फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 को लिखो। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, y टर्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था, y टर्म को इस साइड लिखो, बाकी सबको ले चलो। दैट इम्प्लाइजेस y इज इक्वल टू प्लस एक्स, इधर था उधर जाएगा तो माइनस होगा, ये था 10, ये प्लस एक्स उधर गया तो माइनस एक्स हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देखो कोऑर्डिनेट निकालेंगे x y, x का वैल्यू तुम इंडिपेंडेंटली कुछ भी ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस 4 5 माइनस 5, कुछ भी ले सकते हो। लेने के बाद जो वैल्यू लेना है यहीं पे पुट कर देना और जो वैल्यू आएगा y का वैल्यू अल्टीमेटली ये निकल आएगा। क्लियर है? तो मतलब और x का वैल्यू ऐसा लेना है तो जैसे y का वैल्यू गोटे एक तो होल नंबर आना चाहिए, और नहीं तो डेसिमल आएगा, फ्रैक्शन आएगा। डेसिमल अगर फ्रैक्शन आएगा तो भी डेसिमल फ्रैक्शन को लेकर हम भी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होगा। ग्राफ डेसिमल फ्रैक्शन अगर आएगा तो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कोई नहीं होगा तो नहीं होगा। डेसिमल अगर आएगा तो भी ग्राफ में होगा, फ्रैक्शन आएगा तो भी होगा, लेकिन ऐसा वैल्यू लो तुमको होल नंबर आएगा तो इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा देखो x का वैल्यू अगर 0 हम लेंगे, 0 लेंगे तो 10 माइनस 0 0, तो y इज इक्वल टू 10 आ गया। अच्छा x का वैल्यू मैंने 1 लिया, 1 लेंगे तो 10 माइनस, देखो x का वैल्यू 0 लिया, 0 पुट करो, 10 माइनस 0 10, y का वैल्यू 10 निकल गया। x का वैल्यू 1 आया तो 1 पुट करो, 10 माइनस 1 9, y का वैल्यू 9। ऐसा अगर 2 पुट करो, 10 माइनस 2 8, इसी टाइप का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा ये आ गया, देखते हैं ग्राफ में। देखो ये ग्राफ, ये x डैश y डैश। अच्छा ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये प्लस x, ये माइनस, ये x कोऑर्डिनेट है, और 0 से राइट को x का प्लस वैल्यू आएगा, 0 से लेफ्ट को x का माइनस वैल्यू आएगा। ये y 0 से ऊपर, ये ओरिजिन से ऊपर y का प्लस वैल्यू, ओरिजिन के नीचे y का माइनस वैल्यू। देखो ये होगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 7 8 9 10, और भी जाएगा, क्यों? ये लाइन है। ये x का -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसा जाएगा। क्लियर? ऊपर y का 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी जाएगा ऊपर। क्लियर। अच्छा नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 नीचे और भी जाएगा। क्लियर। अच्छा पहला ये x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10 लेके पॉइंट निकालो। x का वैल्यू 0, x का वैल्यू यही जगह में x का भी 0 y का भी 0। ये जो ओरिजिन है दो लाइन x एंड y जो इंटरसेक्ट करते हैं बीच में, ये x का भी 0 y का भी 0। अच्छा 0 0 कोऑर्डिनेट कौन थे, x का 0 यही है, फिर y का वैल्यू 10, y का वैल्यू प्लस होगा तो ऊपर, माइनस होगा तो नीचे। y का वैल्यू +10 मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 मतलब ये वैल्यू आया। ये वैल्यू आ गया कितना ना 0 10 ये वैल्यू। क्लियर है। दूसरा पॉइंट लेंगे 1 9, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 9। x का वैल्यू +1 होगा तो इधर, माइनस होगा तो इधर, ये +1 है +1 और y का वैल्यू +9 है, y का वैल्यू +9 मतलब ऊपर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 यही पॉइंट। समझ गया। ये होता है 1 और 9, 2 पॉइंट निकल गया। अच्छा ये 2 पॉइंट को रूलर में मैच करा के, ऐसे फ्री हैंड में मत ज्वाइन करना, रूलर डाल देना, मैच करके ये 2 लाइन को ज्वाइन कर लेना। समझ गया। ये 2 लाइन को ज्वाइन कर लेना और ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x + y = 10 है। क्लियर। ये इक्वेशन के लिए ग्राफ चला गया। दूसरा इक्वेशन के लिए बनाएंगे। दूसरा इक्वेशन के लिए को लाओ, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 लाएंगे। 2 क्या है, x - y + 4 = 0। अच्छा दैट इम्प्लाइजेस y पार्ट को इधर रखेंगे, y का साइन के साथ लिखो, -y रहा और बाकी 2 टर्म को उधर ले जाओ। बाकी ये +x था उधर गया तो -x, +4 उधर गया तो -4। और एक बार बताता हूँ, ये y को इधर रखेंगे, बाकी सबको ले जाएंगे। ये ग्राफ का सिस्टम है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y = mx + c। y का साइन के साथ, इधर साइन प्लस था इसलिए हमने नहीं लिखा। समझ गया ना। नहीं प्लस माइनस थोड़ा भी डिफर होता है और वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। देखो -y रहा, ये -y रहा, ये +x उधर गया तो माइनस, +4 उधर गया तो माइनस। अच्छा -y अगर इधर ये आया तो अगर +y लिखेंगे, अगर ये माइनस का साइन प्लस हो गया, ये राइट साइड सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये -y था, अगर +y लिख देंगे ये राइट साइड में सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये +x था, -x था, +x हो गया, -4 था, +4 आ गया। क्लियर। समझ गया। ये आ गया। इसमें 2 कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहीं पे निकाल देता हूँ। क्लियर। देखो देखो x y, x का वैल्यू अगर हम 0 लिया, 0 पुट करो, 0 + 4, 0 + 4 y का वैल्यू 4 आया। अच्छा x का वैल्यू 1 मैंने लिया, 1 पुट करो, वही 1 + 4 5, y का वैल्यू 5। ये 2 पॉइंट में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, 2 पॉइंट में आ जाएगा सफिशिएंट। क्लियर। x का वैल्यू अगर 2 लिया, 2 + 4 ये 6 है। क्लियर है। देखो अभी इसको रिप्रेजेंट करें मैं ग्राफ में, 0 4 कहाँ पे आएगा, x का वैल्यू यहीं पे 0, y x का ये पॉइंट, x का भी 0 y का भी 0, x का वैल्यू ये 0, y का वैल्यू +4, 1 2 3 4 ये वैल्यू आया क्या, यहीं पे लिख देता हूँ 0 4। उसके बाद x का वैल्यू कितना है
ना ये वैल्यू चला गया, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5, 1 और 5, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू +1, 5, 1 2 3 4 5, मतलब यही पॉइंट ये आएगा 1 5। ये दो पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, ये दो पॉइंट को रूलर डाल के स्ट्रेट करके मैच करके ज्वाइन करना। देखो ये वाला समझ गया। देखो ये लाइन में इक्वेशन लिख देंगे क्या ना, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, टू लाइन्स जो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है वही उसका सॉल्यूशन है। टू लाइन यही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है तो मतलब ये पॉइंट कौन आता है, यही पॉइंट आया, तो x इजिकल टू 3 आ गया। देखो ये इंटरसेक्ट पॉइंट x इजिकल टू 3 आ गया, और y इजिकल टू कितना आएगा, y इजिकल टू 7, तो ये पॉइंट आ गया 3 7। देखो ये जो पॉइंट टू लाइन इंटरसेक्ट, जो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। वो पॉइंट x से कितना दूर है और y से कितना दूर है, मतलब है ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है। तो x कोऑर्डिनेट जितना है तो x का वैल्यू वही है, y का वैल्यू जो है y का वैल्यू वही है। क्लियर है, यही पे लिख देता हूं, द टू लाइन्स फॉर्म्ड फ्रॉम टू इक्वेशंस, जो दो इक्वेशन से बनता था, फॉर्म्ड फ्रॉम टू इक्वेशंस, हाँ फॉर्म जो है था टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट क्या है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 7। x का वैल्यू देखो 1 2 3 और y कितना दूर है, कितना दूर है y, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 7। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 7 है, तो x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 7 इज द सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स हमको पूछा है। नंबर ऑफ बॉयज, हम नंबर ऑफ गर्ल्स क्या लिया था ना, नंबर ऑफ बॉयज को हमने x लिया था। देयरफॉर इरेज करता हूं यहीं पे, देखो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7 है, तो ये नंबर ऑफ बॉयज को हमने x लिया था। देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज इज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 इन क्लास x, इन क्लास x। क्लियर, अभी इसको लिख लिया, पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, इरेज करते हैं। अच्छी तरह से लिख लो और उसको कॉपी पे निकाल के, बुक निकाल के पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह से पढ़ लो, वही इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेन और पेंसिल का कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 5
pencils and 7 pens together costs, मतलब 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन को मिला के ₹50 में खरीदा। होयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट्स ₹46। देखो 5 पेंसिल और 7 पेन को कॉस्ट कितना किया है? 5 पेंसिल 7 पेन को मिला के ₹50 में खरीदा। व्हेयरएज 7 पेंसिल 5 पेन्स मिला के 46 में खरीदा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। इसको सॉल्व ग्राफिकली बोला है, एक्सरसाइज 3.2 का ये जो क्वेश्चन दिया है, सॉल्व ग्राफिकली। अच्छा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹X। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू कितना? ₹X लिया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 1 पेन अगर कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹5। कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स 2 × 5, कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स 4 × 5, कॉस्ट ऑफ 7 पेन 7 × 5, तो मल्टीप्लाई होता है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹X। 1 पेन, इसको पहला दिया है पेंसिल ले जाओ। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹X। कितना पेंसिल दिया है? तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इज इक्वल टू 1 पेंसिल का इतना, 5 पेंसिल का 5 इंटू इतना, तो ₹X इंटू 5 और 5 इंटू ₹X, दैट इज इक्वल टू 5X। अगेन कॉस्ट ऑफ, उसके बाद पेंसिल गया, फिर पेन। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹Y। तो कॉस्ट ऑफ कितना पेन? 7 पेन। 7 पेन 7 × I, 12 पेन 12 × I, 15 पेन 15 × I, तो 7 पेन तो ₹Y इंटू 7, नहीं तो 7 × I, तो ₹7Y। अच्छा, पेन के लिए 5X रुपीज़ दिया, 7 पेंसिल के लिए 5X रुपीज़ दिया, पेन के लिए 7Y रुपीज़ दिया, दोनों को मिला के ₹50 दिया। पेन खरीदा, पेंसिल खरीदा, दोनों को तो दुकान दोनों को जोड़ के बताया क्या ₹50 हुआ। तो ₹50 हम नहीं बोलेंगे पेंसिल का कॉस्ट ₹50 कि पेंसिल, तो दोनों मिला के वो दुकानदार को दिया कितना? ₹50। तो ये पेन और पेंसिल दोनों खरीदा, दोनों को मिला के 50 हुआ, 50 दे दिया। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 50। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पेन का कॉस्ट प्लस पेंसिल, पेन का कॉस्ट प्लस पेंसिल का कॉस्ट, तो ₹5X ₹7X इज इक्वल टू कितना? ₹50। और ये रुपीज कॉमन आएगा, रुपीज के साथ कट जाएगा, और 5X प्लस ये 7Y ये 7Y इज इक्वल टू ₹50। इक्वेशन 1 है। क्लियर? ये बन गया इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 2 भी जाएंगे। 2 इरेज करता हूं। 2 वही 7 पेंसिल 5 पेन्स, देखो इक्वेशन 1 को यहीं पे लिख दिया,
5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अगेन 7 पेंसिल 5 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹x। 7 पेंसिल बोला, नेक्स्ट स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल इज इक्वल टू ₹x इंटू 7, 4 पेंसिल इंटू होगा, दैट इज इक्वल टू ₹7x। अगेन कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹y, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू ₹y इंटू 5, दैट इज इक्वल टू ₹5y। पेंसिल के लिए, उसके बाद पेंसिल के लिए 7x दिया और पेन के लिए 5y दिया, दोनों मिला कर ₹46 दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेंसिल का कॉस्ट प्लस पेन का कॉस्ट मिला के 46 दिया, तो ₹5x, ₹7x, ₹7x, ₹5y इज इक्वल टू ₹46। दैट इम्प्लाइजेस, ये रुपीज कॉमन आएगा, आके रुपीज के साथ कट जाएगा, 7x 5y इज इक्वल टू 46। ये हो गया इक्वेशन 2। अभी ये दो इक्वेशन को लेके ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे। वही ग्राफिकल अगर सॉल्व करेंगे सेम पैटर्न आएगा। कैसा ना, y का वैल्यू रखो और x का वैल्यू ले चलो, लेने के बाद फिर x का तुम कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, 0 1 2 1 -1 2 -2 3 -3 ऐसा लेके y का वैल्यू निकल जाएगा, जैसे ग्राफ किया था। इसको लिख देता हूँ, ये इक्वेशन 2 को यहीं पे लिख देता हूँ। इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 आया 7x प्लस 5y देखो एटा इक्वेशन 1 ये होगा और इक्वेशन 2 7x 5y इज इक्वल टू 46, ये इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। ये दिया है सॉल्व ग्राफिकली। अच्छा, अगर ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो पहला फ्रॉम इक्वेशन 1 से लाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लाएंगे क्या, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अच्छा, ग्राफ में सॉल्व करेंगे तो y पार्ट रखेंगे, बाकी सबको ले चलेंगे। y पार्ट मतलब ये प्लस 7y, तो 7y इधर रहा, ये 5x उधर जाएगा, तो इधर था 50 प्लस 5x उधर गया तो माइनस 5x। अच्छा, ये y के साथ 7 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x बाई 7। अच्छा, अभी आ गया, पुट करेंगे। जैसे x का वैल्यू तुम इंडिपेंडेंटली ले सकते हो, उसके बाद y अपने आप निकल जाएगा। क्लियर है? देखो, अगर इसका वैल्यू हम 0 लेंगे, 5 इंटू 0 50 बाई 7 डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगा, तो होगा, ऐसा नहीं है ग्राफ में होगा तकलीफ होगा। तो अगर मैं 10 लिया, x का वैल्यू 10, तो x का वैल्यू 10 डाल दिया, x का वैल्यू 10 लिया, 10 डाल दिया, 5 इंटू 10 50 माइनस 50 0 बाई 7 0 आया। और एक बार समझाता हूँ, देखो x का वैल्यू 10 डाल दो इधर, 5 इंटू एक्स 5 इंटू 10 50, ये 50 माइनस 50 0 बाई 7 0 आ गया y का वैल्यू आ गया। अगर इसका वैल्यू हम 3 लिया, x का वैल्यू हम 3 लिया, तो 5 इंटू एक्स 5 इंटू 3 50 माइनस 15 35 बाई 7 5। ये 2 पॉइंट से ग्राफ चला आएगा। क्लियर है? चलो यही पे जैसे किया था ना,
ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ये दो जो इंटरसेक्ट किया था ना एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स का ये प्लस है एक्स का इधर माइनस है एक्स का +1 +2 +3 +4 +5 +6 7 8 9 ये 10 ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ऐसा चलता रहेगा। फिर y का वैल्यू ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और भी जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 क्लियर। पहला पॉइंट को लाएंगे देखो x का वैल्यू 10 x का वैल्यू +10 x का ये लाइन x का आएगा x का वैल्यू +10 आएगा तो इधर माइनस होगा तो इधर तो x का वैल्यू +10 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 यही वैल्यू +9 y का वैल्यू 0 y का वैल्यू प्लस होगा तो आगे माइनस होगा तो नीचे और y यहीं पे 0 है ये पॉइंट x का भी ये पॉइंट y का 0 x के ऊपर y का इधर 0 है मतलब x का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x का वैल्यू +10 है y 0 मतलब कहीं नहीं जाएगा ना ऊपर ना नीचे वही वैल्यू होगा मतलब x के ऊपर y का वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू का कोऑर्डिनेट मैंने लिख देता हूँ 10 ये 0 x का वैल्यू 10 है y का वैल्यू 0 है ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 5 x का वैल्यू +3 +1 +2 +3 y का वैल्यू +5 +1 +2 +3 +4 +5 ये वैल्यू तो ये आया x का वैल्यू 3 और 5 देखो x का वैल्यू 10 y का वैल्यू 0 10 0 का पॉइंट ये 10 0 का पॉइंट ये है और y सेकंड पॉइंट x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 3.5 का वैल्यू 1 2 3 y का वैल्यू 1 2 3 4 5 ये बोलो ये दो पॉइंट को रूलर में ज्वाइन करना देखो रूलर में ऐसा ठीक है हाथ में नहीं रूलर में ज्वाइन कर लेना और लिख देंगे इक्वेशन 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 आ गया। अभी सेकंड इक्वेशन लाएंगे फ्रॉम इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं सेकंड इक्वेशन को जाएंगे सेकंड इक्वेशन इसी टाइप का करेंगे और ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे क्लियर देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 को लाएंगे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 सेम पैटर्न y को रखेंगे बाकी सबको ले जाएंगे y मतलब 5y रहा ये 5y जब रहा 7x को उधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा ये था 46 प्लस 7x उधर गया -7x अच्छा ये 5y है y के साथ 5 मल्टीप्लाई है तो 5 उधर जाएगा तो डिवाइड होगा ये y के साथ 5 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू कितना 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड 46 - 7x बाई 5 अभी कोऑर्डिनेट निकालेंगे x का वैल्यू 0 +1 -1 2 -2 3 -3 4 -3 तुम कुछ भी ले सकते हो जैसे कि y का पुट डालने के बाद y का वैल्यू कुछ क्या होगा मतलब एक होल नंबर आएगा क्लियर है। अच्छा तो अगर मैंने -8 लिया देखो 8 लेने के बाद क्या होगा 8 इंटू देखो x का वैल्यू 8 लिया पुट करो 8 7 इंटू 8 7 8 जा 56 46 माइनस 56 -10 बाई 5 -2 आ गया होल नंबर आ गया नेगेटिव होल नंबर आ गया ना नहीं आ गया। अच्छा
उसके बाद अगर मैं 3 लूँगा, x का वैल्यू 3 ले, 3 × 7, 3 7, देखो x का वैल्यू 3 लिया, 7, ये 3 को x के जगह पुट करो, 7 × 3, 7 3 जा 21, 46 माइनस 21, 46 माइनस 21, 25, 25/5, ये 5 हो गया। क्लियर। देखो और एक बार देखो, अगर 8 पुट करेंगे तो ये x का वैल्यू मैंने 8 लिया, 8 को x के जगह डालो, जो वैल्यू आएगा 7 × 8 56, 46 माइनस 56 -10/5 -2। फिर सेकंड पॉइंट 3 लिया, कुछ भी ले सकते हो, x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, x का वैल्यू 3 लिया, 7 3 जा 21, 46 माइनस 21, 25/5 5, तो 3 5। पहला वैल्यू लेंगे 8 और -2, x का वैल्यू +8 +1, x का वैल्यू प्लस होगा तो इधर, माइनस होगा तो इधर, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, और y का वैल्यू -2 -1 -2, मतलब यही पॉइंट। ये देखो x का वैल्यू +8, y का वैल्यू -2, ये पॉइंट लिख दिया 8 -2। क्लियर। 8 -2। अच्छा, सेकंड पॉइंट 3 5, x का वैल्यू +3, y का वैल्यू +5, x का वैल्यू +1 +2 +3, y का वैल्यू 1 2 3 4 5, यही पॉइंट जो पॉइंट उसमें था, तो ये 3 पॉइंट है। तो ये पॉइंट देखो 3 5, 1 x का वैल्यू 1 2 3, y का वैल्यू 5, +1 +2 +3 +4 5, माइनस होगा तो नीचे जाएगा, तो प्लस है तो ऊपर गया, 1 2 3x, y का +1 +2 +3 +4 +5, ये वैल्यू। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को रूलर में ऐसा हाथ में नहीं, रूलर में ज्वाइन करना, और ये इक्वेशन का जगह लिख देना। क्या इक्वेशन क्या है? 7x + 5y = 46। समझ गया। अच्छा, दो इक्वेशन जो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया वही उसका सॉल्यूशन है। क्लियर है। द टू लाइन्स लिखेंगे, द टू लाइन्स फॉर्म्ड फ्रॉम लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन से जो लाइन फॉर्म हुआ, द इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। वो पॉइंट है क्या न 3 5 में वो इंटरसेक्ट किया है। इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अच्छा, तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है, तो 3 5 में जो इंटरसेक्ट किया है वही उसका सॉल्यूशन है। तो देयरफॉर x = 3 एंड y = 5 इज द सॉल्यूशन। अच्छा, तो x का क्या लिया था ना, कॉस्ट ऑफ पेंसिल लिया था। समझ गया ना कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹x, तो ₹x का वैल्यू 3 निकला। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल का वैल्यू x लिया था, x का वैल्यू 3 निकला, तो अल्टीमेटली पेंसिल का कॉस्ट ₹3 है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन का कॉस्ट y था, y का वैल्यू 5 निकला, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹5। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5 इज द सॉल्यूशन। क्लियर है। इसी टाइप का जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गया था 3.2 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बिट और सेकंड बिट। ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सेकंड बिट था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बिट ये था, सेकंड बिट ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड बिट था, जो पेंसिल पेन वाला। ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी था,
टू भी आएगा अच्छी तरह से बाय कंपेयरिंग A1 बाई B1, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2। तो तुम क्लैरिफाई करो ये टू लाइन्स इंटरसेक्ट करेगा, ये पैरेलल होगा कि कोइंसाइड करेगा। ठीक है, अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ के रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।